हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो हमारे भारत के लिए कह सकते हो कि प्राउड मोमेंट है, बिकॉज़ जर्मनी की सरकार ने एक बात को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार कर लिया है कि अगर जर्मनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भारत के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ हमारे भारत के लोगों के लिए, जो जानकर हमारे भारत के सभी लोगों को एक कह सकते हो कि प्राउड मोमेंट फील होगी कि ऐसा भी हो सकता है कि वाकई में हमारी जो इमेज है इंडिया की वो इतनी अच्छी हो गई है कि जर्मनी को अगर लगता है कि अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन सिर्फ भारत के लोग ही निकाल सकते हैं, बिकॉज़ भारत के लोग टैलेंटेड माने जाते हैं। एंड उन्होंने साबित कर दिया है कि इस टाइम पूरी दुनिया को भारत की ज़रूरत है। ये वीडियो बहुत स्पेशल है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको। एंड साथ में मैं आपको ऑनलाइन पर भी ये न्यूज़ दिखाऊंगा ताकि उससे आपको यकीन हो जाएगा कि जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आज के टाइम में इंडिया की जर्मनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्कर हो, चाहे आप स्पाउस वीज़ा पर जाओ, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाओ। भारत की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है जर्मनी में। एंड इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको नए नए जो इमिग्रेशन लॉज में चेंजेस हो रहे हैं वो इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि उनको भारत के लोगों की ज़रूरत है। तो मैं आपको पूरी न्यूज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, एंड आपको ऑनलाइन पर भी दिखाऊंगा ताकि आपको और भी रियलिटी पता चलेगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जैसे हम बताते हैं कि जर्मनी को लेकर हम बहुत एक्सपर्ट हैं। जर्मनी का कोई भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा करना है, चाहे आपको एडमिशन लेना है, चाहे आपको जॉब सीकर वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, स्पाउस वीज़ा एंड फैमिली वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, शेंगन वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, जितने भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। एंड सब में हमारी सक्सेस 100% है। कोई भी वीज़ा आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे हम आपको ये वीज़ा दिला देंगे। एंड इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो इंस्टाग्राम है फ्यूचर अब्रॉड 25, इसको प्लीज़ ज़रूर इसको फॉलो कीजिए। एंड आप खुद देख सकते हो कि हम जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट किए जर्मनी को लेकर, तो उससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही बता रहे हैं क्योंकि ये खुद रहते हैं तो इनको ज़्यादा नॉलेज है। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं जिससे हमारे भारत के लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलती है जर्मनी को लेकर। सुनाओ, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको पूरी की पूरी एक गुड न्यूज़ है जो जर्मनी ने एक्सेप्ट किया है कि हमें भारत के लोगों की ज़रूरत है। वो क्या है स्टोरी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या अब आने वाले टाइम में इमिग्रेशन लॉ में चेंजेस होंगे भारत के लोगों को ध्यान में रखकर। तो आज के टाइम में जर्मनी के अंदर करीब 70 लाख जॉब्स खाली होने वाली हैं 2035 तक। आज 2024 चल रहा है, पर जर्मनी की जो सरकार है वो टाइम पर ऐसा अनुमान लगाती रहती है कि कितने वर्कर्स की इनको ज़रूरत पड़ेगी टाइम पर। तो ऐसी कैलकुलेशन जर्मनी ने की है कि अगर वो 2035 तक का ध्यान रखें, आज से 11 साल तक, तो उनको करीब 70 लाख लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए। क्योंकि जर्मनी के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि उनकी जो 8.5 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा लोग ओल्ड एज लोग हैं, यानी कि यंग पॉपुलेशन उनके पास नहीं है जो इनकी इकॉनमी को आगे और तरक्की पर ला सके और इसको रिच बना सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जर्मनी की सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है कि आज के टाइम में जो भारत के लोग हैं उनको, जर्मनी को भारत के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। वो किसी और कंट्री की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत का जो लोहा है उन्होंने मान लिया है कि भारत के अगर स्टूडेंट्स जर्मनी पढ़ाई करने आते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हमारे जो जॉब्स खाली पड़ी हैं, जो हमारी शॉर्टेज ऑफ लेबर है, उसको पूरा करने के लिए इंडिया के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्किल्ड वर्कर हैं। इसके साथ साथ जो जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हैं उनके लिए भी ये अच्छी खबर है, बिकॉज जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करके आप जर्मनी जा सकते हो ताकि उनकी जो जॉब खाली पड़ी है उसको भी आप भर सकते हो। तो मोटा यह है कि जर्मनी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर हम भारत के लोगों को, जितने ज़्यादा भारत के लोग हमारी कंट्री में आएंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत के लोग मेहनती भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, एंड साथ में उनका जो एक व्यवहार होता है वो भी बहुत अच्छा है। यानी कि जर्मनी एक्सेप्ट कर चुकी है कि अगर दुनिया में किसी भी कंट्री को चूज़ करना पड़ेगा उनको, एंड किसी भी कंट्री के लोगों को बुलाना है, तो वो जर्मनी
इंडिया को सबसे पहली प्रेफरेंस दे रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के लोगों के लिए प्राउड मोमेंट की बात है। और मैं ये खुद से नहीं बता रहा, अब मैं आपको ऑनलाइन लेकर चलता हूँ, वहीं पर आपको बताता हूँ कि इस टाइम क्या चल रहा है, कि जर्मनी ने क्या क्या कहा है, ताकि आपको उससे रियलिटी पता लगेगी। सो नाउ लेट मी शो यू दिस गुड न्यूज़ ऑनलाइन। सो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये है DW, इसका मतलब है डॉइच वेले। ये जर्मन सरकार का ऑफिशियल एक न्यूज़ चैनल है। यहाँ पर जो भी न्यूज़ आती है वो जर्मनी की सरकार की न्यूज़ आती है। एंड यहाँ पर आप खुद से पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है जर्मनी टारगेटिंग इंडियन स्टूडेंट्स टू एड्रेस लेबर शॉर्टेजेस। यानी इस टाइम जर्मनी टारगेट कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी लेबर की जो शॉर्टेज है, यानी कि जो वर्कर्स की इनके पास कमी है, उसको पूरा करने के लिए ये भारत के लोगों को, भारत के स्टूडेंट्स को इस टाइम अपने कंट्री में बुलाना चाहते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है 4/22/2024, यानी कि लेटेस्ट अपडेट में आपको दिखा रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू कीप इट्स इंजीनियरिंग एंड IT सेक्टर्स अफ्लोट जर्मनी इज़ लुकिंग टू टैप इनटू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टैलेंट। यानी कि जर्मनी इस टाइम जो स्टूडेंट्स हैं IT सेक्टर के, जो इंजीनियर्स के हैं, उनको चाहती है कि अट्रैक्ट करे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ताकि जर्मनी में जो जॉब्स खाली पड़ी है उसको भरा जा सके। आगे हम देख सकते हैं, आगे यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो मेन न्यूज़ है, मैं आपको दिखा दूँगा ताकि उससे आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मनी इज़ ग्रैपलिंग विद द क्रिटिकल लेबर शॉर्टेज एंड एजिंग पॉपुलेशन विद projections indicating a deficit of 7 million skilled workers by 2035। ये मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है कि इस टाइम जो जर्मनी है वो उस टाइम फंस चुका है एक क्रिटिकल लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम में। एंड मैंने बताया था कि एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की ओल्ड एज होती जा रही है। और इन्होंने ये अनुमान लगाया, प्रोजेक्शन लगाया कि 7 मिलियन का मतलब होता है 70 लाख स्किल्ड वर्कर्स बाय 2035, यानी कि 70 लाख लोगों की इनको ज़रूरत है 2035 तक। आगे लिखा विद सम 7 लाख वैकेंसीज करंटली अनफिल्ड द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल हैज़ ड्रॉप टू अबाउट 0.7% नाउ फ्रॉम अराउंड 2% इन द 1980s। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अभी 2024 की बात करें तो अभी भी इनको 7 लाख लोग चाहिए जो इनको नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो इकॉनमी थोड़ी सी डाउन जा रही है। आगे लिखा हुआ है इट इज़ सेट टू फॉल फर्दर टू 0.5% इफ द कंट्री फेल्स टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, जर्मन इकोनॉमी मिनिस्टर रॉबर्ट हैबेक हैज सेड, स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ माइग्रेशन इन ब्रिजिंग दिस वाइडनिंग गैप। यानी कि जो इनके इकोनॉमी मिनिस्टर है मिस्टर रॉबर्ट, उन्होंने पूरा बताया है कि इस टाइम जो इमिग्रेशन है, जो फॉरेन वर्कर्स है, उनकी बहुत ज़रूरत है ताकि इस गैप को कम किया जा सके। अदरवाइज़ ये आज 70 लाख की ज़रूरत है, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इनको बढ़ सकती है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इंगेजिंग द इंडियन स्टूडेंट पॉपुलेशन इन द जर्मन वर्क फोर्स मे बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि इन्होंने साफ एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको इंगेज करना, यानी कि उनको अपनी कंट्री में बुलाना, कह सकते हो कि एक सोल्यूशन बन सकता है उनके लिए, ताकि जर्मनी को ये पता चल चुका है कि भारत के लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है टैपिंग इनटू द इंटरनेशनल स्टूडेंट टैलेंट पूल अकॉर्डिंग टू द फेडरल स्टैटिस्टिकल ऑफिस देयर आर अराउंड 43,000 इंडियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन जर्मन यूनिवर्सिटीज़। यानी कि आज के टाइम में देखा है तो 43,000 भारत के स्टूडेंट्स जर्मन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और मेन चीज़ दिखा देता हूँ जिससे आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। यहाँ पर लिखा है IT इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कुड हेल्प इंडस्ट्री थ्राइव। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैक्स सेड the shortage of skilled labor is particularly severe not only in the care and healthcare sector but also in the IT and engineering professions। यानी कि जर्मनी में जो जॉब्स खाली पड़ी हैं उसमें हेल्थ केयर में भी है, नर्सेस के लिए भी है, IT के इंजीनियर्स के लिए भी है और बाकी इंजीनियर्स के लिए भी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स इन जर्मनी आर enrolled in IT and engineering courses at an above average rate, making them an important group for the labor market and for combating the shortage of skilled workers। यानी कि भारत के जितने भी स्टूडेंट्स जर्मनी में इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, जो IT की फील्ड से हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हो कि राहत की बात है कि इन इंडियन स्टूडेंट्स को, ये टैलेंट को ये यूज़ कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है जर्मनी इज़ ट्रेडिशनली वेरी competitive on the international stage when it comes to engineering science, so the high proportion of Indian students in IT and engineering can help the country maintain this advantage in global economic competition। तो आप खुद समझ सकते हो कि भारत के लोगों के लिए
कितना जर्मनी इस टाइम तड़प रहा है, खुद ही भारत की तारीफ़ कर रहा है, भारत के स्टूडेंट्स की तारीफ़ कर रहा है कि अगर जर्मनी को ग्लोबल इकोनॉमिक कंपटीशन में नंबर 1 पर रहना है, उसको सरमाउंट करना है, यानी कि पीछे छोड़ना है, तो इनको इंडियन स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बिना जर्मनी का जो सपना है रिच कंट्री बने रहने का, वो पूरा नहीं हो सकता। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको दिखा दिया है। अब आपको भी पता चल चुका है कि भारत के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, भारत के लोगों की डिमांड है, टैलेंट की डिमांड है। तो आप कृपया करके एंड नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस वीज़ा ताकि आप जर्मनी में आ सकें। सो इन सब गुड न्यूज़ का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया, जो भी मैंने बातें बताई बिल्कुल सही बताई हैं। तो जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, जॉब सीकर वीज़ा पर जाना चाहते हैं, स्पाउस वीज़ा पर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। टूरिस्ट वीज़ा पर भी जाना चाहते हैं, आपके लिए एक अच्छा मौका है कि अब आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। बिकॉज जर्मनी इंडिया के लोगों को अब वीज़ा दे रहा है, बहुत खुशी से दे रहा है। तो कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करोगे तो सारे वीज़ा आपको जर्मनी के मिल सकते हैं। एंड यही मेरा मकसद था ये वीडियो बनाने का, ताकि मैं आपको मोटिवेट करूं। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो आप अप्लाई कीजिए, अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा चाहिए तो वो भी मिलेगा, वर्क वीज़ा भी मिलेगा, स्पाउस वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, सारे वीज़ा मिलेंगे। तो आप सारे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो एंड हम आपको ये सारे वीज़ा दिला सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे, आपको हमारे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर आपको हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करना है और हमको सारे वीज़ा दिलाएंगे, ताकि जर्मनी में जाकर आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाए। और हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो हमने जर्मनी की बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट किए हैं। सो अगर हम रहते हैं तो आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। तो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी गुड न्यूज़ देखने को मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।